एचआरटीसी के जो हमारा बोर्ड है उसकी मीटिंग थी और उसके साथ साथ बस अड्डा मैनेजमेंट का भी हम उसमें विषय लेते हैं। और इसमें यही रहता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जो बस अड्डाज हैं उनका रिव्यू लिया जाता है, कौन कौन से केसेस कहाँ कहाँ हैं, किस किस स्थिति के अंदर हैं। तो एक तो आपके ध्यान में ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुए हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक तो जो बस स्टैंड जो हमारा बैजनाथ का है और उसका जो वर्कशॉप है उसकी कंस्ट्रक्शन पीपीपी मोड पे लेने का जो है वो फैसला लिया है। इसी प्रकार से बस स्टैंड एट जसूर इसको भी हमने पीपी मोड के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन का लिया है। और आपके ध्यान में ये रहे क्योंकि हमारे दो स्मार्ट सिटीज हैं शिमला और धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला के अंदर एचआरटीसी से रिलेटेड हमारे जितने भी बस अड्डे हैं और उसके साथ रिलेटेड और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब वो सारे के सारे स्मार्ट सिटी के माध्यम से उनको वहां पे स्मार्ट सिटी से हमें फंड मिलेंगे और उनको हम रेनोवेट करेंगे या उनके लिए हम नए सोल्यूशंस वहां पे तैयार करवाएंगे। इसी प्रकार से हमारे ये जो आज हमारी जो एचआरटीसी बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 205 बसों की नई खरीद के विषय में आज हमने विधिवत जो है उसका प्रिंसिपली हमने डिसीजन लिया है। और वो जो बसेज हैं उन बसेज के बारे में अलग अलग प्रकार की बसेज जो मॉडर्नाइजेशन करने की हमने बात कही है। जो 900 बसेज के अगेंस्ट जो हम बसेज ले रहे हैं 205 के करीब हैं, इसमें 5 हमारे टेम्पो ट्रेवलर्स हैं और 200 हमारी बड़ी और छोटी बसेज मिलाकर हैं। और इसमें एक डिसीजन ये भी लिया गया है कि जैसे पीस मील वर्कर्स को जिस समय काम नहीं होता हमारा, जैसे कोरोना काल के अंदर उनको काम नहीं था, तो हमने ये एक फैसला लिया है कि कोरोना काल में जब उनको काम नहीं मिलता है तो उनको हमने मिनिमम वेजेस देने की बात कही है ताकि उनको मिनिमम वेजेस हम लोग दे पाए। और ये जो मिनिमम वेजेस देने का भी आज हमने फैसला लिया है। तो ये मेन बातें जो आज हमारे इस एचआरटीसी का जो हमारा था उसमें हुआ है। और आपके ध्यान में एक विषय पहले भी मैं बता चुका हूं, आज फिर उसके बताना कि जो हमने मेडिकल बिल्स थे उनकी क्लियरेंस की बात आई थी, चाहे वो हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज का विषय है चाहे वो हमारे पेंशनर्स का विषय है, उन सब के जो मेडिकल बिल पेंडिंग थे उनको हमने क्लियर कर दिया है। अभी तक बहुत सी और भी विषय हैं जिनके ऊपर जो उनका पैसा बनता है, क्योंकि समय समय के ऊपर पेंशनर्स हैं चाहे रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि एचआरटीसी के अंदर हमारे आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम इन सारी चीजों को समयबद्ध तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सैलरी का क्या है? सैलरी काफी लेट मिल रही थी, ड्राइवर इतना करे तो उसके साथ तो अब रेगुलर मिल रही है। सैलरी तो बिल्कुल ठीक हो गई है। सैलरी लेट मिलने का विषय पे तो हमने रोक लगाई है, लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है वो 1 महीना लेट चल रही है। आज हमने विभाग को निर्देश दिए हैं कि आप उसको भी समयबद्ध तरीके से ठीक तरीके से वो जो है टाइमली उनको पेंशन मिले। सर 1 जुलाई से इंटरस्टेट बसें शुरू हो रही है, कितने रूट्स? हाँ जी, 1 जुलाई से इंटरस्टेट हाँ 1 जुलाई से इंटरस्टेट बसेज शुरू हो रही हैं। और इंटरस्टेट बसेज के जितने भी रूट्स हैं उनमें से मुझे ऐसा लगता है लगभग हमने 60% से लेकर 75% तक रूट्स जो है वो चलाने शुरू कर देंगे। और जो उसका एसओपी बना है जो हमारा कि वो 50% का जो हमने लिया है उसी के ऊपर हम उसको शुरू करेंगे। जैसे जैसे बातें ठीक होती जाएंगी और उस तरीके से हम समय समय के ऊपर उसका एसओपी चेंज करते जाएंगे और यात्रियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय समय समय पर लिया जाएगा। सर क्या बाहर की बसें भी स्टेट में इसको लेकर कोई हमने इस पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जो है वो नहीं, वो उसके लिए तो स्टेट की तरफ से कोई परमिशन वाला विषय आएगा ऐसा कुछ नहीं है। जब दूसरी स्टेट चाहेगी यहाँ पर अपनी बसेज भेजे तो वो जिस प्रकार का एसओपी हमने अपनी स्टेट के अंदर लागू किया है उसी एसओपी के ऊपर वो बसेस आ जा सकती है। सर आप दिल्ली दौरे पर भी गए थे, काफी मुलाकात भी हुई है, प्रदेश को प्रोजेक्ट सर किस तरह के आए हैं और बल्क ड्रग पार्क की अगर बात करें तो उसको लेकर भी क्या? हाँ, अभी मैं दिल्ली जाके आया हूँ और दिल्ली में मैंने अपने जो हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े हुए बहुत से विषय, चाहे वो उद्योग विभाग के साथ जुड़े हुए विषय हैं और उसके साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर मैं वहां गया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक बड़ा ही सार्थक व्यू जो है वो वहां के मिनिस्टर्स का देखने को मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में बल्क ड्रग पार्क का विषय जो हम बार बार बोलते हैं बड़ी जल्दी से उसका समाधान होने वाला है और वो समाधान हिमाचल प्रदेश के पक्ष में होगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। इसके अलावा नए क्लस्टर हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रकार से आ सकते हैं, रेल कनेक्टिविटी के विषय के ऊपर भी श्री पीयूष गोयल जी के साथ हमारी बातचीत हुई है
और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने हमें इस बात का विश्वास दिलाया है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो वो दिया जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने इंडस्ट्री जो हमारा विभाग है उसमें मैंने ये भी बोला है वहां पे कि कोरोना के कारण से जो इंसेंटिव हिमाचल प्रदेश को मिलते थे हम जो चाहते हैं उसको एक्सटेंड किया जाए 2022 के बाद भी। मैंने तो उसमें यह भी रखा है कि जम्मू कश्मीर को जो मिलता है वो हम लोगों को भी मिले, और मुझे पूर्ण आशा है कि इन सारी चीजों के ऊपर बड़ा पॉजिटिव व्यू पॉइंट केंद्रीय सरकार का था। तो ये मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा जो है वो जो केंद्र सरकार से मिला भी है और आगे भी मिलता है। और सर कल एक्सीडेंट हुआ है सिलाई में, क्या कारण रहे हैं, क्या कोई जांच के निर्देश दिए गए? इसमें ये जो हमारी बसेज हैं, जैसे अगर एचआरटीसी में कोई इस प्रकार का विषय आएगा तो उसका बेसिक कंसर्न डिपार्टमेंट से होता है तो उनको तो, लेकिन ये किसी की प्राइवेट गाड़ी है और उस प्राइवेट गाड़ी के में जो है वो लॉस हुआ है। लॉस तो 10 लोगों की वहां पे मौत हुई है। और कल ही मैंने वहां के विभाग के साथ बात की थी जिस समय एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उस समय ये नहीं पता लग रहा था कि एक्सीडेंट बसेस का हुआ है कुछ और हुआ है। तो बाद में ये पता चला कि बारात में गई हुई किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें 10 लोगों की जान गई है। निश्चित तौर पर विभागीय तौर पर उसकी इंक्वायरी भी होगी और वो क्या उसका कारण है वो भी लेटेस्ट स्टेज में पता लगेंगे। सर फौरी राहत वगैरह कुछ इशू किए गए हैं? फौरी राहत की रकम, फौरी राहत किसके लिए? सर जो जिनकी डेथ हाँ, ये उसमें जो आपका मैनुअल बोलता है उसके अकॉर्डिंगली उनको राहत मिलेगी। अच्छे प्रश्न पूछ रहे थे और कोई पोटेट आप बोलो सर, 370 बसेज हैं उसमें और वैसे ले लेते हैं। जी सर कितने दिन से बसेज हैं टोटल? 317 इंटरस्टेट बसेज फर्स्ट फेज में चलेगी। 317 सर टोटल कितने? और ये भी बता देता हूं मैं कि दिल्ली के लिए वोल्वो 12, डीलक्स 2, ऑर्डिनरी 38, टोटल सर्विसेज 52। चंडीगढ़ के लिए वोल्वो 1, डीलक्स 2, ऑर्डिनरी 64 और हरिद्वार के लिए वोल्वो 1 और ऑर्डिनरी 24 एंड अदर्स उसमें 1 and 173 बाकी जगह के लिए। तो टोटल हमारा 370। 70 ना, 17 की 70 17